क्लास BA BSc मैथ्स चैप्टर डी मॉर्वियंस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखें आप ये क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन सो दैट जेड की पावर एन प्लस 1 जेड की पावर एन इज इक्वल टू 2 कॉस एन थीटा और जेड की पावर एन माइनस के 1 जेड की पावर एन इज इक्वल टू 2 आई साइन एन थीटा। तो आंसर तो पहले हम लिखें जेड इज इक्वल टू कॉस एन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम 1 जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको रेशनाइज करेंगे तब ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हम जेड की पावर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन। जेड के ऊपर पावर एन तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के ऊपर पावर एन। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस में आई साइन एन थीटा। ये पावर है, ये एंगल में मल्टीप्लाई लग जाती है इस तरह से, और ये है बाई डी मॉर्वियंस थ्योरम। डी मॉर्वियंस थ्योरम से आ गया। अब हम 1 जेड की पावर एन की वैल्यू फाइंड करें तब ये हम इसके ऊपर भी कॉस थीटा माइनस में आई साइन थीटा के ऊपर पावर भी एन लगा देंगे और उसका आंसर भी आ जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है जेड की पावर एन प्लस 1 जेड की पावर एन की। तब हम ये जो जेड की पावर एन है और 1 जेड की पावर एन है इनके आंसर को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एन थीटा प्लस में आई साइन एन थीटा और प्लस में हो जाएगा ये कॉस एन थीटा माइनस में आई साइन एन थीटा। अब ये आई साइन एन थीटा और आई साइन एन थीटा ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब कॉस एन थीटा और कॉस एन थीटा बचे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एन थीटा। इसी तरह से अब जेड की पावर एन माइनस 1 जेड की पावर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जाएगा कॉस एन थीटा प्लस में आई साइन एन थीटा माइनस में कॉस एन थीटा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा। अब कॉस एन थीटा और कॉस एन थीटा ये प्लस माइनस ये कट जाएंगे और यहाँ पर आंसर आएगा 2 आई साइन एन थीटा। हैंस प्रूव दैट। अब ये दूसरा क्वेश्चन है सो दैट साइन थीटा प्लस में आई साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन π/2 माइनस थीटा। आंसर 2 पहले लिखें इसको साइन थीटा प्लस में आई कॉस थीटा की पावर एन, ये हमने लिखा इज इक्वल टू कॉस एन π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन π/2 माइनस थीटा। ये हमने लिख लिया। अब हम इसकी LHS लेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर एन। अब हम देखें जो है प्रूव करना है, ये कॉस है उसमें है साइन है आई के साथ में, तो हम इसको कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस π/2
माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, और इनके ऊपर पावर ये n हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा, और ये हो गया डी मॉर्वियंस थ्योरम। ये डी मॉर्वियंस थ्योरम से हो गया। अब देखें जो हमें प्रूव करना था, ये क्या है, कॉस थीटा π/2 माइनस थीटा और प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा, ये प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये प्रूव करना है। तो आंसर 3, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसके हम LHS लिखें, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब इस 1 को काटने के लिए कॉस का फार्मूला लगाएं ताकि ये 1 कट जाए। तो कॉस का फार्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, और इसको लिखेंगे प्लस आई, ये हाफ एंगल में हो गए तो इसको भी हाफ एंगल में कर लेंगे, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2 अपॉन में भी ऐसे करेंगे। इस 1 को काटने के लिए वहाँ लिखेंगे भी, वहाँ भी लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, और इस साइन को भी इसी तरह से चेंज कर लेंगे, लिखेंगे आई इंटू 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ये लिख लिया। अब इसमें ये 1 से 1 कट जाएगा, इसमें 1 से 1 कट जाएगा। अब ऊपर देखें, उन दोनों से ऊपर से 2 कॉमन है और एक कॉस θ/2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2, ये बचा आई साइन θ/2, और नीचे बचा, नीचे भी कॉमन है 2 कॉस θ/2, और नीचे बचा कॉस θ/2 माइनस आई साइन θ/2, ये बच गया। अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा कॉस θ/2 प्लस आई साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 माइनस आई साइन θ/2, ये बच गया। और जो प्रूव करना है वो कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा प्रूव करना है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, LHS, ये लिखेंगे कॉस θ/2 प्लस आई साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 माइनस आई साइन θ/2, इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में,
कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 की ऊपर और कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 की नीचे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ऊपर तो हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस में आई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, नीचे इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस में आई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर आया और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर ये आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो हम आई स्क्वायर जगह -1 रखेंगे तो ये प्लस कर लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये नीचे 1 आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस में आई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, बिकॉज लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 प्लस आई साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा और ये बचेगा आई साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। हैंस टू दैट।